नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम रसखान के सवैये पाठ के शब्दार्थ व्याख्या करेंगे। बच्चों, रसखान के सवैये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और ब्रज भाषा आपके लिए एक तरह से नई भाषा है। यद्यपि भाषा के शब्दों का खड़ी बोली हिंदी से भी काफ़ी सामीप्य है। हम एक बार कठिन शब्द और उनके अर्थ देखेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए, बसो। बसो मतलब बसना या रहना, जैसे कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है। कहाँ बस, कहाँ बस में वश में कहाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि ये बात मेरे वश में कहाँ है। मझारन, मझारन अर्थात बीच में ना एक तरफ ना दूसरी तरफ, जो चीज़ बीच में होती है हम कहते हैं मझारन। गिरी पहाड़ का ही पर्यायवाची है। पुरंदर अर्थात इंद्र। पुरंदर इंद्र, पाठ में आपने देखा प्रसंग आया है कि जिस गिरी को इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया। कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना का जो जल है वो हल्का सा कालापन लिए है, इसलिए उनको कालिंदी भी कहा जाता है। और भी यमुना के बहुत से पर्यायवाची हैं, आप इसके साथ उनको भी जानेंगे, जैसे सूर्यजा, रवितन्या इत्यादि। कामरिया अर्थात कंबल। तड़ाग, तड़ाग होता है तालाब, तालाब के पर्यायवाची में भी तड़ाग शब्द आता है। कलधोत के धाम, कलधोत होता है स्वर्ण, सोने चांदी के महल। करील होता है कांटेदार झाड़ी, जैसे कैक्टस होते हैं ना, कांटेदार जो पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों के साथ फल के साथ कांटे भी लगे होते हैं, तो वो होते हैं करील जैसे पौधे ही होते हैं, वृक्ष ही होते हैं। वारो न्योछावर करना, किसी के ऊपर, जैसे कहते हैं ना हम तो इसके ऊपर ये वार देंगे, न्योछावर करना। भाव तो मतलब अच्छा लगना। गोपियाँ कहती हैं ना कि कृष्ण को जो भी भाव तो है, अर्थात उनको जो भी अच्छा लगता है हम सब कार्य वैसे ही करेंगे। आगे देखिए, भावतों के बाद अटा मतलब होता है अट्टालिका या कोठा। और टेरी, टेरी का मतलब होता है पुकार कर, जोर से आवाज़ में जब हम बुलाते हैं तो कहते हैं ना टेर लगा रहे हैं, तो वो होगा टेरी। इसके साथ ही जैसे कि ये सवैये हैं, तो अच्छा हो कि आपको इसका भी अर्थ पता हो, तो हम इन तीन चीज़ों के भी अर्थ इसमें एक बार देख लेंगे। कि देखिए, सवैया छंद, जैसे बेटा आपने कविता के पूर्व में भी कई पाठ पढ़े हैं, तो दोहा आपने पढ़ा है, याद होगा कबीर के दोहे पूर्व क्लास में आपने पढ़े थे। हाँ, तो वो भी एक छंद है, कविता को लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ सवैया छंद है, ये क्या है, वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। आज तो कविता जो है वो मुक्त छंद की हो गई है, एक समय में छंदबद्ध कविता लिखी जाती थी, तब ब्रज भाषा में सवैया छंद का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। 8 सिद्धि और 9 निधि को सुख गाय, नंद की गाय चरावन बिसारो करके पंक्ति आई है, तो आपके मन में आता है कि 8 सिद्धियाँ क्या होती है। देखो, इन 8 सिद्धियों के नाम दिए हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। ये क्या है, 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ हैं जिनको सिद्धियाँ नाम से जाना जाता है। और 9 निधियाँ, निधि होता है धन, कौन कौन से हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो ये 9 प्रकार की निधियां हैं। ये शब्द आपके पाठ में आए थे, इसलिए आपको इनका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती होंगी कि आप शब्द अभ्यास को ठीक से करेंगे और इन नवीन शब्दों को आप अपनी शब्दावली में स्थान देंगे और अपने शब्द भंडार को समृद्ध करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।